कथा से हमारे जीवन में कैसे भगवत प्राप्ति होती है, इसका एक सुंदर सा उदाहरण आपको मिलेगा इस कथा में। एक गांव में कहीं कथा हो रही थी और उसमें गोचारण लीला का प्रसंग व्यास जी सुना रहे थे। और गोचारण लीला के प्रसंग सुनाते सुनाते जब श्याम सुंदर गैया चराने के लिए निकले हैं तो उनकी जो छवि है, मोर का पंख है मस्तक पे, वो पीतांबरी धारण किए हुए हैं, उनके स्वरूप का दर्शन एक श्लोक के माध्यम से सुखदेव जी करवा रहे हैं। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयन्तीं च माला रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन् गोपवृंदे वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। वेणु गीत का ये बहुत सुंदर श्लोक है, दशम स्कंद का। इसमें श्याम सुंदर का सर्वांग श्रृंगार का वर्णन है। बहुत संक्षेप में व्याख्या सुनाएंगे क्योंकि हमें कथा पूरी सुनानी है। बरहा पीड़म नटवर वपुः, वरह आपीड़म, वरह कहते हैं मोर के पंख को। भगवान मोर का पंख धारण करते हैं। मोर का पंख क्यों धारण करते हैं? मोर एक पक्षी तो है ही। मोर का अर्थ सीधा साधा अगर लें साधु शाही भाषा में तो मैं और तोर, मोर करी मारा माया, मैं और मोर। मोर मतलब मेरा नहीं, तोर मतलब तुम्हारा। अब पक्ष, पंख को तो पक्ष संस्कृत में कहते ही हैं, पक्ष कहते हैं उसकी तरफ होना। नहीं, जैसे कृष्ण पांडव के पक्ष में थे और भीष्म कौरव के पक्ष में थे, द्रोणाचार्य कौरव के पक्ष में थे। कुछ सेना कौरव के पक्ष और कुछ सेना पांडव के पक्ष। तो पक्ष मतलब उसके तरफ खड़ा होना। मस्तक यानी चिंतन, विचार। भगवान अपने मस्तक पे मोर का पंख धारण करते हैं। वो प्रतीक है। जैसे छोटे बच्चे को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल पढ़ाना हो तो एप्पल और बॉल का फोटो दिखाना पड़ता है। नहीं तो महाराज APPLE एप्पल, एप्पल मतलब सेव रटा दीजिए, ओरिजिनल सेव देखेगा तो पहचानेगा नहीं कि यही सेव है, तो उसका फोटो दिखाना पड़ता है। भगवान मस्तक पे मयूर पिक्ष धारण करके ये बताते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, अस्तु सब मेरा है, सब मेरे ही द्वारा प्रकट किया हुआ है। लेकिन जो भक्ति मार्ग से जीवन जीता है वो मुझे बहुत प्रिय है। आपका प्रिय है तो क्या करेंगे? तो भगवान कहते हैं कि मोर यानी जो मेरा हो गया, हम उसके पक्ष में खड़े रहते हैं प्यारे। हम उसके पक्ष में सब कुछ करने को तैयार होते हैं। क्या करते हैं? तो अर्जुन कृष्ण का हो गया। अब अर्जुन के रथ में जुते जो घोड़े हैं, अर्जुन की तो रथ चलाए सो चलाए, छोड़िए। अर्जुन के रथ में जुता हुआ जो घोड़ा है, आप बताइए सारथी को घोड़े की मालिश भी करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो जब युद्ध विराम होता है तो रात्रि में जाके घोड़शाले में घोड़े की पैर दबाते हैं कृष्ण। कौन कृष्ण? द्वारिकाधीश कृष्ण। महाराज उनके सामने अभी अजय सेना है, नारायणी सेना।
स्वर्ण महल है, द्वारिकाधीश हैं, भगवान हैं, ब्रह्म हैं, सब कुछ हैं। और वो एक घोड़े को घास दे रहे हैं, दाना खरी खिला रहे हैं, उसकी पैर दबा रहे हैं। क्यों? भैया तू हमारे भक्त का भार ढोता है, इसलिए हम तुम्हारी सेवा भी करेंगे। जो हमारे भक्त की सेवा में लग गया वो हमारे प्रिय बन गया। नहीं, अर्जुन का भार ढोने वाला घोड़ा भी कृष्ण को इतना प्रिय है कि उसकी चरण सेवा करते हैं। संतों की सेवा लोग क्यों करते हैं? मोते अधिक संत करीले का, तो जो संत की सेवा में लग गए वो कृष्ण के प्रिय हो गए। घोड़ा मतलब वो प्राणी जो भगवान के प्रिय का सेवा कर रहा है, जो उसका भार ढो रहा है। आश्रम में आप कोई सेवा कर रहे हैं तो आश्रम की भार ढो रहे हैं ना जी। गौशाला चल रही है, संत सेवा चल रही है, कथा की सेवा चल रही है। भार ढोना मतलब क्या? उसमें सहयोगी बन जाना। आप अगर इन कार्यों में सहयोगी बन जाएं तो भगवान कहते हैं कि प्यारे हम तुमको चरण सेवा करने के लिए तैयार हैं। बरहा पीड़म, मोर पक्ष क्यों धारण करते हैं, इसकी 1000 कथा सुना सकते हैं, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है और समझदारों के लिए इशारा काफी है। आप भगवान के हो जाइए, भगवान कहते हैं कि हम आपके हो जाएंगे, पूरा का पूरा। बरहा पीड़म नटवर वपुः, नट कहते हैं जो खेल दिखाता है उसको, वर कहते हैं श्रेष्ठ को। ये सामान्य खेल लाड़ी नहीं है जी, ये ऐसे श्रेष्ठ खेल दिखाने वाले नट हैं। कैसे श्रेष्ठ? कल हम लोग गए थे दर्शन करने गोपेश्वर महादेव जी का। ये कौन है? तो जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जर छारा। कामदेव गए थे, महादेव जी तीसरा नेत्र खोले, जल के भस्म हो गया। काम विजय की लीला करने वाले महादेव, अजब कन्हैया की बंसी बजती है तो आज भी लहंगा फरिया नथिया पहन करके गोपी बन के बैठे हैं वृंदावन में। जो महादेव को भी लहंगा फरिया पहनने पे विवश कर दे, इससे बढ़िया खेल कौन दिखा सकता है? ये कोई काम लीला है कि काम विजय की लीला है? अगर गोपी को आप स्त्री मानेंगे तो महादेव गोपी कैसे हैं? ये गोपी नहीं, गोपीश्वर, गोपियों का ये ईश्वर हैं। इनके सानिध्य में सब गोपियां आती है। कल की कथा में सुनाए थे, महादेव प्रसन्न हो जाएं तो आपको रास में प्रवेश करवा देंगे। नटवर बपुः, वर मतलब श्रेष्ठ नट है ना जी, खिलाड़ी। ये महाराज पूरे ब्रह्मांड को खेल खिलाते रहते हैं। बरहा पीड़म नटवर बपुः, कर्णयोर कर्णिकारम, कर्णयोर कर्णिकारम, इनके कानों पे कनेर का पुष्प, पीले पीले कनेर का जो पुष्प होता है धारण करते हैं। अच्छा, ये पुष्प एक कान पे धारण करते हैं, पर सुखदेव जी सुना रहे हैं कर्णयोर, द्विवचन का प्रयोग है इसमें। अब एक कान पे पुष्प है तो द्विवचन का प्रयोग क्यों? लीला है ना, लीला समझिए। कन्हैया इतने सुंदर स्वरूप धारण करके जा कहाँ रहे हैं? तो गोचारण लीला करने के लिए। गोपियां सब व्याकुल है कि अब दिन भर कन्हैया का दर्शन नहीं होगा। अखियां हरि दर्शन की प्यासी रहती है। तो नंद भवन में सब ठाड़ी भई है, गोपियां इशारे से पूछ रही है कि कन्हैया आज गोचारण पल्ली पार में होगी कि गिरिराज जी की तलहट्टी में होगी? किधर जाओगे गोचारण करने? अब सामने नंद बाबा हैं, जसोदा मैया हैं, दाऊ भैया हैं, कैसे बात करें? तो आज भी 4 मेहमान हो और पति पत्नी आपस में इशारे में बात कर लेते हैं, किसी को पता नहीं चलती है। नहीं तो कन्हैया को इधर जाना होता है गोचारण करने तो इस कान पे फूल रख लेते हैं, इधर जाना होता है तो इस कान पे फूल रख लेते हैं। लोग ये समझते हैं कि फूल का श्रृंगार करके निकलते हैं, गोपियां ये समझ जाती है कि आज दिन में सरकार दर्शन किधर देंगे। तो पता चल गया कि इधर जाएंगे यानी पल्ली पार जाएंगे। फिर आपस में गोपियां चर्चा करती है, चलो सखी वहाँ चालिए जहाँ चले ब्रजराज, जहाँ बसे ब्रजराज, तो गोरस बेचत। अब क्या करेंगी? तो उसी रास्ते से गोपियां वो दही की मटकी लेके, वो दही बेचना तो बहाना है, दर्शन कृष्ण का पाना है। पर घर वाले ये समझें ये ग्वालिने दही बेचने जा रही हैं।
तो गिरिराज जी की तलहटी में गोचारण हो रही है, तो आज गिरिराज जी की तलहटी में ही दही बेकवे की लीला करेगी गोपियां। क्यों? तो गोरस बेचत कृष्ण मिले हरि मिले, एक पंथ दो काज। घर वालों को ला करके कुछ पैसा दे देती है कि दही बेचने से ये आमदनी हुई, और नेत्रों को नेत्र होने का फल मिल गया। गोचारण लीला करते करते कृष्ण का दर्शन हो गया। कर्ण और कर्णिकारम, एक ही पुष्प कभी इस पे कभी इस पे, रोज बदल बदल के सरकार, इतने श्रेष्ठ नट हैं ये। कर्ण और कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम, कनक मतलब सोने की भी चमक को मात देने वाली सरकार के पीताम्बरी की शोभा है। बिहारी जी का जब पीताम्बरी महाराज क्या कहना धारण करते हैं, तो सोने की चमक भी उसके सामने फीकी है। विभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम। आज भी आप दर्शन करिए, बिहारी जी का जो माला होता है वो चरण चुंबनी माला, गले से चरण तक, और वैजयंती माला धारण करते हैं सरकार निकुंज की लीला में। यहाँ तो हम जो धारण करवा देते हैं वो धारण कर लेते हैं। वैजयंती माला किसे कहते हैं? तो 5 प्रकार के पुष्पों से गुथी हुई माला। तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात और सरोरो। सरोरो मतलब कमल, पारिजात मतलब हार श्रृंगार, तुलसी आप समझ रहे हैं, कुंद एक छोटी छोटी जो पुष्प उजले उजले आते हैं, और मंदार महादेव को बहुत प्रिय है। ये 5 प्रकार के पुष्पों की जो माला बनती है उसको क्या कहते हैं? बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम। इसी को वैजयंती माला कहते हैं और इसी को वनमाला भी कहते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम वनमाली भी है। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी हम लोग गाते हैं। अब ये 5 प्रकार के पुष्प क्या हैं? वो सामान्य पुष्प नहीं है, भगवान के 5 प्रकार के भक्त हैं। ये अपने भक्तों को हृदय से लगा के रखते हैं। कोई सख्य भाव से इनकी उपासना कर रहा है, कोई ऐश्वर्य भाव से उपासना कर रहा है, कोई माधुर्य भाव से उपासना कर रहा है। ऐसे इनके 5 प्रकार के भक्त हैं। अब उसकी व्याख्या का समय नहीं है, आप बस ये समझ लें कि किसी भाव से आप भगवान की भक्ति में लग जाइए तो बिहारी जी कहते हैं कि तुम किसी भी मार्ग से आ जाओ, हम तुमको गले से लगाने के लिए तैयार हैं प्यारे, हम गले से लगा के रखेंगे। आओ तो सही। चाहे आप इनको सखा मान लो, बच्चा मान लो, माधुर्य भाव से भजने लगो, भगवान मान लो, ऐश्वर्य भाव से भजने लगो, आप जिस भाव से इनको भजो, प्रेम से भजो, बैर से भजो। भाई को भाई अन ख्यालस हो। कंस के बारे में कथा आती है कि महाराज दाल में जो जीरा की छौंक भी काली थोड़ी हो जाती थी तो उस छौंक की जीरा में भी उसको कृष्ण नजर आता था। तो मना कर दिया था कि भैया छौंक वाली दाल मत लाना मेरे पास। काला जहां दिखता था उसको कृष्ण, क्योंकि चिंतन निरंतर उसको वैर भाव से करने का वरदान दिए थे सनकादिक भगवान जय विजय को कि ऐसे भजोगे तो अनेक जन्म लगेंगे, वैर भाव से भजोगे तो 3 जन्म में तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ये सब भगवान के पार्षद ही हैं जी। तो किसी भी भाव से आप जपिए, भगवान गले से लगाने। वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणु अधर सुधया। भगवान अपने अधरों पे जब वो बांस की निर्जीव पोंगरी को धारण करते हैं, वो निर्जीव बांस की पोंगरी भी सजीव हो जाती है। कब? अधर सुधया, अधर सुधा का पान कराते हैं। आप अगर कथा नहीं सुनेंगे, संतों के चरणासित नहीं रहेंगे, तो अधर सुधा का सामान्य अर्थ लेंगे। अधर सुधा मतलब क्या समझेंगे? होठों का चुंबन नहीं, पर ये नहीं है। अधर सुधया धराया अमृतम धरामृतम, अधराया अमृतम अधरामृतम। जो इस धरा का सुख है नहीं, कृष्ण गोलोक के सुख हैं, कृष्ण वैकुंठ के सुख हैं, कृष्ण साकेत के सुख हैं। पर 5 प्रकार के भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए वो अधरा का अमृत इस धरा पे उपलब्ध हो गया है प्यारे, समझे? अधरामृतम, उस धरा अधरामृत को पान करके हम जैसे शुष्क हृदय
भी सजीव हो जाते हैं। भगवान की कथा सुने, कठिन से कठिन हृदय वाले को भी रोज कथा में बैठा दीजिए, वो भक्त बन जाएगा। नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति को भी वृंदावन ले आइए, 100-200 बार वो राधे राधे बोल लेगा, मजबूरी है उसकी, 1000 बार सुन लेगा, नहीं भले वो माने न माने, आप आ जाइए यहाँ। ये है इनकी अधरामृत का पान करके उस बांस की निर्जीव पोंगरी भी सजीव हो जाती है। वृंदारण्यम स्वपद रमनम, ऐसे पावन वृंदावन में स्वपद रमनम का सामान्य अर्थ लेंगे तो सरकार नंगे पांव गोचारण लीला किए, पर स्वपद रमनम का जो विशेष अर्थ है, भगवान का स्वपद जो गोलोक का पद है, वैकुंठ का पद है, क्षीर सागर का पद है, उससे भी रमणीय मतलब प्रिय भगवान को ये वृंदावन है। क्यों? और महाराज भगवान वैकुंठ में गोचारण लीला नहीं कर सकते हैं, वैकुंठ में वो माखन चोरी लीला नहीं कर सकते हैं, वो वैकुंठ में गलवहियाँ देके तन सुखा मन सुखा के साथ नहीं कर सकते। नहीं तो भगवान की जो विशेष इच्छा है वो श्रीधाम वृंदावन में पूरी होती है। इसलिए स्वपद रमनम, भगवान का जो स्वपद वैकुंठ गोलोक साकेत का पद है, उससे भी रमणीय ये वृंदावन है। आप समझिए, वैकुंठ से भी प्रिय भगवान को ये वृंदावन है, जिस वृंदावन में हम आप सब बैठ करके भगवान की पावन कथा का श्रवण दर्शन कर रहे हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति, इनकी गीत यानी कथा का गान कर करके वैष्णव जन अपना जीवन सफल बनाते हैं। एकदम सामान्य व्याख्या सुनाए हैं क्योंकि हमको पूरी कथा अभी लेनी है। ये कथा एक सामान्य ग्वाला सुन रहा है, किसी गांव में कथा हो रही है। फिर महाराज जी बोले कि इतना सुंदर श्रृंगार करके कन्हैया गोचारण के लिए जा रहे हैं। जो सरल हृदय के भक्त होते हैं बड़े भावुक होते हैं। सरल, स से सीता जी, र से राम जी, ल से लक्ष्मण जी, जिनके हृदय में विराजे वो भक्त सरल हो जाते हैं। उनका हृदय बड़ा अद्भुत पावन बन जाता है। वो सामान्य सा ग्वारिया ये कथा सुन रहा था, सुनते सुनते उसको बड़ा भीतर से क्रोध आया। अरे नंद बाबा इतने कठोर कैसे हो गए? इतने कोमल कन्हैया से वो गैया चरवाते हैं। अभी जिनके बारे में हम सुन रहे हैं वो महाराज इतना सुंदर श्रृंगार, इतना सुंदर मुकुट, इतना सुंदर बाजूबंद, इतना सुंदर बैजंती माला, इतना छोटा सा मलुक सा बच्चा, और इस छोटे से बच्चे से नंद बाबा गैया चरवाते हैं। वो बोला किसी से नहीं, वहां से उठ के चल दिया वृंदावन की ओर, क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहा था कि ये किसी समय की लीला महाराज जी सुना रहे हैं। उसको लगा कि ये लीला आज भी हो रही है, और आज इस स्थिति में वृंदावन में कोई नंद बाबा है जिनकी बड़ी गौशाला है, और वो नंद बाबा कन्हैया से गैया चरवाते हैं। वो उठ के चल दिया घर में, बोला कि भैया हम जा रहे हैं वृंदावन, कोई मेरे पीछे आइयो मत और कोई हमको बुलाइयो मत। ऐसे लोगों को लोग थोड़ा ज्यादा समझदार समझने लगते हैं। नहीं, स्वामी राम तीर्थ जी कहा करते थे, मेरे बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लक्ष्य हैं, मुझे पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। दुनिया पागल ही समझते रहे, ज़्यादा बढ़िया हम ऐसे पागल ही अच्छे हैं। वो किसी को बताया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, बोला कोई मेरे पीछे आइयो मत और कोई मुझे बुलाइयो मत। वो पैदल पैदल चल के महाराज महीनों में वृंदावन पहुंचा। आश्रयधाम वृंदावन में आके गलियों में पूछने लगा कि भैया यहाँ नंद बाबा की गौशाला कौन सी है। अब वो वैष्णव रूप में कथा सुनता था तो भाव तो था ही पहले से। वैष्णव रूप में वो तिलक कंठी लगाए हुए, अचला लंगोटी पहने हुए आ रहा था। एक महंत
की दृष्टि उस पर पड़ी। महंत जी से पूछा कि भैया यहाँ नंद बाबा की गौशाला कौन सी है? महंत जी को लगा कि ये हट्टा कट्टा ग्वारिया अच्छा है, मेरे गौशाला की सेवा करेगा। बोला यही नंद बाबा की गौशाला है। वो महंत जी अपनी गौशाला को नंद बाबा की गौशाला बता दिए। इतना सुनना था कि महाराज वो तो महंत जी पे बरस पड़ा। बोले महंत जी तेरी मति मारी गई है, तेरी दिमाग गर्म हो गई है। अब महंत जी समझ नहीं पा रहे थे कि भैया कहाँ भय हो। बोले महंत जी तूने इतनी सुंदर इतने कोमल कन्हैया से गैया चरवाते हो तुम, तेरी मति मारी गई है। कहा भय हो भैया? बोले मैंने अभी अभी कथा में सुन के आया हूं, महाराज जी बता रहे थे कि इतने कोमल कन्हैया जिन चरण कमल को कमला के कर से नहीं निकलते देखा, अब ब्रज गलियों में उन चरणन को नंगे पांव विचरते देखा। जिन चरण कमल को कमला के, कमला मतलब लक्ष्मी जी के कर से नहीं निकलते देखा, वो निरंतर कमल आसन पे बैठ के अपनी कर से चरण सेवा करते हैं। इतनी कोमल चरण वाले कन्हैया और इतने सुंदर स्वरूप बना के निकलते हैं, और तुम हाथ में लठिया दे के उनसे गैया चरवाते हो। महंत जी समझ गए कि कोई भावुक भक्त है। बोले ये बहुत काम का है। ऐसे भावुक लोग को अगर सही धारा मोड़ देना तो बहुत काम का होता है। बोले भैया हमसे गलती हो गई, आज से मैं लाला से गैया नहीं चरवाऊंगा। वो ग्वारिया बोला खबरदार, आज से लाला को गैया चराने के लिए भेजे। आज से मैं आ गया हूं, आपकी गैया मैं चराऊंगा। महंत जी को लगा कि कार्य सिद्ध हो गया। भैया तुम क्या लोगे इसके बदले? बोले कुछ नहीं, बस 2 वक्त की प्रसाद, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो लाला की प्रेम में पगे चले आए। महंत जी बोले चिंता मत कर, तो सुबह गैया लेके जाइयो, आ तो जहां गैया चराओगे वहीं हम तुम्हारे लिए प्रसाद भेजेंगे। जो राजभोग लगेगी सुबह बाल भोग करके जाइयो, और जो राजभोग की प्रसाद उसरेगी ठाकुर जी की थाल, वो पूरी थाल तुम्हारे लिए जाएगी। और भैया इतना बड़ा भक्त को थोड़ा बढ़िया भोजन तो कराना पड़ेगा ना। बोले दोपहर की जो सेवा होगी राजभोग की, वो पूरी सेवा ठाकुर जी की थाल जाएगी, चिंता मत करिए। यहां से उस ग्वारिया का नित्य गोचारण लीला वृंदावन में। अभी तक उसको ये पता नहीं है कि हम नंद भवन तक नहीं पहुंचे हैं, वो कहीं बीच में ही गलियों में फंस गया है। नित्य गोचारण करता है, महीने बीते, 6 महीने बीते, वर्ष बीत गए। अब तन्मय होकर के, उसको कुछ चाहिए नहीं था, उसको संतुष्टि ये हो गई कि अब कन्हैया को गैया नहीं चराना पड़ता है, सेवा हम संभाल लिए, प्रसाद महंत जी भेज देते हैं, और हमें चाहिए क्या। एक दिन की कथा आती है, वो आज ही के दिन थी। आश्रम में रही एकादशी। अब एकादशी को आश्रम में भोग नहीं लगती है, कुछ आश्रमों को छोड़ करके। तो अब भाई अब पुराना साधु हो गया ना वर्षों का, तो हो गया कि भैया अब तो पुराना साधु है तो अभी एकादशी कर लेगा। लेकिन वो भोला भक्त और नित्य की भांति जब राजभोग का समय हुआ तो बैठ के इंतजार करने लगा कि भाई महंत जी भेजे होंगे राजभोग। पर ये क्या, आज तो महंत जी भेजे ही नहीं राजभोग, एकादशी की सेवा है, आज तो चरणामृत के प्रसाद है, तुलसी दल। लेकिन बिहारी जी अद्भुत, उन महंत जी के आश्रम में जो स्वरूप था सरकार का, रोज की जैसे सेवा जाती थी, राजभोग की थाल, ठाकुर जी क्या किए कि वो अपनी थाल में, जो उनकी सोने चांदी की बर्तन होती है, वो अपनी थाल में पूरी सेवा राजभोग की भरे, अपनी पटका जो पीताम्बर होता है ना उसमें वो बांधे, और राजभोग के टाइम पे वो पहुंच गए उस ग्वारिया के पास। बोले भैया क्षमा करियो, आज एकादशी है, थोड़ी सेवा में देर हो गई, महंत जी थोड़ी देर से सेवा किए। अब वो ठाकुर जी गए थे वही बाल स्वरूप में, तो जैसे ही वो ग्वारिया देखा तो वो देख करके उस देखते ही रह गया। ठाकुर जी का स्वरूप तो दिव्य स्वरूप, वो महाराज वो चाहे जैसे भी रूप बना लें, वो
ग्वारिया सोचने लगा कि ये तो वही छवि है जिस छवि की कथा महाराज जी सुनाते थे। बोले आज महंत जी की फिर दिमाग बिगड़ गई है। सामान्य ग्वारिया रोज आता था प्रसाद के सेवा लेने करने, आज ये कन्हैया को भेज दिए सेवा करने के लिए। बोले अरे कन्हैया तैने क्यों कष्ट किया आज? बोले कोई नहीं भैया, महंत जी की सेवा हम भी करते हैं, हम भी उनके आश्रम के सेवक हैं। आज की सेवा में नहीं अभी वापस जाओ। अब ठाकुर जी बोले भैया वापस तो जाऊं, पर मेरी पीताम्बरी तो वापस कर, ये बर्तन तो मंदिर के वापस कर, तू राजभोग कर। ओ ग्वारिया महाराज ठाकुर जी को ऐसा धौंस दिखाया, बोला तू जाता है कि मैं अभी बताऊं तुम्हें? तुम देख नहीं रहे हो कितनी तेज धूप है, गर्मी में तुम रहोगे तुम्हें कष्ट होगा। ओ महाराज भगत के बस में हैं भगवान। ठाकुर जी अपनी पीताम्बरी और मंदिर की बर्तन छोड़ के भगे और मंदिर में विराजमान हो गए। शाम को ग्वारिया पीताम्बरी में बांध के वो सब बर्तन लेके गया, फिर महंत जी पे चढ़ बैठा। महंत तेरी मति मारी जाती है, बार बार आज तूने फिर ठाकुर जी को सेवा लेके भेज दी, राजभोग की सेवा। अरे लाला आज तो मैंने सेवा भेजी ही नहीं, क्योंकि आज तो एकादशी है मंदिर में और सब वैष्णव एकादशी करते हैं। अब तुम भी कोई नया थोड़े हो, वर्ष भर हो गए तो आश्रम के सब नियम तुम्हें भी पालन करना होगा। तो आज तो मैंने प्रसाद की सेवा ही नहीं भेजी। अरे कैसे कहते हो महंत जी सेवा नहीं भेजी? आज तो मंदिर के विशेष पात्र में सेवा भेजी है आपने। महंत जी बोले कि देख तुम्हारे हाथ में जो डंडा है ना, मैं यही डंडा तुम्हारे पीठ पे मारूंगा। अब महंत जी वहां तक अभी पहुंच नहीं पा रहे हैं कि ये भक्त जो बोल रहा है वो सच है। बोले मैं यही डंडा तुम्हारे पीठ पे मारूंगा तब तुम्हारी बुद्धि ठीक होगी। बोले महंत जी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आज आप मंदिर के थाल में, मंदिर के पात्र में हमारे लिए राजभोग की सेवा, तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? बोले वो पात्र भी मेरे पास है, मैं पास में लाया हूं। वो गठरी खोला और रख दिया सामने। ओ महाराज ठाकुर जी का पटका और ठाकुर जी का वो चांदी का पात्र, थाल, कटोरी, गिलास सब। और महंत जी महाराज देख के समझ गए कि ये कोई सामान्य भक्त नहीं है। आज ठाकुर जी निहाल होकर के इसको स्वयं दर्शन दिए हैं। आज झरझर अश्रुपात होने लगे। महंत जी बोले तुम्हारे लिए ये स्थान उचित नहीं है, चल मैं तुम्हें तुम्हारे उचित स्थान पे पहुंचाता हूं। कहाँ लेके आए? उस ग्वारिया को महंत जी लेके बांके बिहारी मंदिर आ गए। अब मंदिर के जो महंत हैं, मंदिर के जो सेवायतन हैं गोस्वामी जी, उनको आके सारी बात बताए कि ये कोई सामान्य भक्त नहीं है, बिहारी जी साक्षात इनको दर्शन देते हैं, इसलिए अब इनको बिहारी जी के मंदिर में ही सेवा में आप रख लीजिए। अब हम इससे गैया चढ़वा करके कोई अपराध हम नहीं कर पाएंगे। गोस्वामी जी भी समझ गए कि भाई कोई ऐसा दिव्य भक्त और मंदिर में रहे तो ये तो परम सौभाग्य है, इसका दर्शन होते रहेगा। अब इससे सेवा तो कैसे लें कुछ? तो दरवाजे पे कुर्सी लगा दिए। बोले भैया देख तू यहाँ के पहरेदार नियुक्त हो गया, तो दरवाजे पे पहरा देगा। महाराज मुझे करना क्या होगा? बोले तुम्हारी एक सेवा है, जब मंदिर में शयन आरती हो जाए, मंदिर में पट बंद हो जाए, तो उसके बाद भीतर का कोई बाहर न आए, बाहर का कोई भीतर न जाए, ये रात्रि की सेवा तुम्हारी है। दिन भर तो खाओ पियो विश्राम करो, रात में जब मंदिर का पट बंद हो जाए तो आपकी बस ये ड्यूटी है। अब इतने बड़े भक्त से सेवा तो कैसे बताएं? सेवा में दर्शन के लिए रखना है तो एक आसन सुंदर सा लगा दिए। बोले अब रात में कोई आता जाता तो है नहीं, पर उसको ड्यूटी में लगाना है। बोले मंदिर बंद होने के बाद बिना तुम्हारी आज्ञा के कोई न भीतर से बाहर जाना चाहिए न बाहर से भीतर आना चाहिए, यही सेवा आपकी है। बोले पक्का, आज से मैं ये सेवा संभालूंगा। बहुत ज्यादा दिन नहीं बीता, बिहारी जी कृपा कैसे करते हैं ये समझिए। अभी 4-5 दिन बीते हैं,
और एक दिन मंदिर पट बंद हुआ। मध्य रात्रि के समय वो क्या देखता है कि बिहारी जी के मंदिर का पट खुला और एक सांवला सलोना बालक जो है सो निकल के मंदिर से, यही सामने वाली गली है बिहारी जी की गली से, यही सामने निधिवन तक गली आती है जहाँ आप बैठे हैं, इसी गली में वो बच्चा आगे बढ़ा। तो वो जो ग्वारिया था अपने आसन से उठा, वो उसको याद आया, मध्यरात्रि थी, थोड़ी नींद जैसी आ रही थी, पर वो महाराज उस बालक को देख के भूल गया कि अब नींद आ रही है। उसको याद आया कि महंत जी बोले हैं कि बिना आज्ञा के कोई भीतर से बाहर नहीं आए, बाहर से भीतर नहीं जाए। देखूं तो ये मंदिर से निकल के कौन जा रहा है। जैसे ही गली में पीछे पीछे दौड़ा तो देखा कोई नहीं है। अब सरकार अंतर्ध्यान हो चुके थे। रात भर वो यही चिंतन करता रहा, उसकी आंखों से नींद गायब हो गई कि महाराज पट बंद होने के बाद मंदिर से कौन निकला, और निकला तो गया कहाँ। मैं दूर तक गली में गया, कहीं दिखाई नहीं दिया। 2-3 दिन यही लीला हुई। ठाकुर जी निकले, एक झलक दिखाएं और अंतर ध्यान हो जाए। अब वो सजग रहने लगा कि अब तो पक्का ये रोज कोई निकल के जाता है मंदिर से, अब इसको पकड़ना होगा। एकदम सजग था। सजग क्या था, ठाकुर जी बिहारी जी कृपा विशेष बरसा दिए। जैसे ही बिहारी जी निकले मंदिर से, वो बालक महाराज लठ लेके खड़ा हो गया कि अब तुम आगे नहीं जा सकते हो, आज तो पकड़ लिए तुमको। बता, मंदिर बंद हो जाने के बाद तो कहाँ जाता है, क्यों जाता है। बिहारी जी एक बार उसको देख के मुस्कुरा दिए, बोले कुछ नहीं। ऐसे सुंदर भुवन मोहिनी छवि देखे और दीवाना कर दे, शायद इसको जादू आए। शाखों को तुम क्या छुआए, कांटों से भी खुशबू आए। महाराज जिस शाखा को छू दें बिहारी जी, उसके फूल की तो खुशबू की चले क्या, उसके कांटों से भी खुशबू आने लगती है। वो बिहारी जी का मुस्कान पे महाराज वो न्यौछावर हो गया। बिहारी जी बोले कि भैया ये तो हमारे रोज के धंधो है, मैं रोज जाऊं। कहाँ जाते हो रात में? बोले मैं निधिवन में रोज जाऊं। बोले आपको पता नहीं है, मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका अंगरक्षक हूं, आप अकेले नहीं जा सकते हैं, आप रोज जाते हो तो हम साथ में चलेंगे, हमारी सेवा लगी है, आपकी सुरक्षा में हम हैं, आप अकेले। अच्छा, उसके नजर में वो बिहारी जी मूर्ति नहीं थे, वो कथा यही सुन के आया था कि वो आज भी लीला कर रहे हैं, कन्हैया गोचारण कर रहे हैं। तो वो यही मान रहा था कि हम जिस लाला के बदले गैया चरा रहे हैं वही लाला निकलता है मंदिर से रोज। मंदिर के किसी कमरे में वो रहता होगा। बोला भैया हम यहाँ के सेवक हैं, आप रात में अकेले क्यों जाते हो, हम आपके साथ चलते हैं। बिहारी जी बोले ठीक है चलो। वो तो बिहारी जी के साथ साथ चल के वो बिहारी जी से निधिवन राज तक। निधिवन जी में अभी जो आप देखते हैं न मुख्य द्वार, वो मुख्य द्वार उस समय नहीं था। निधिवन जी से राधा रमन जी की तरफ मुड़ेंगे तो एक द्वार बंद रहती है, वो उस पर लिखा है वो पुराना द्वार, बड़ा द्वार, वो मुख्य द्वार था। ये तो थोड़ा उसको विस्तार दिया गया है जो अभी मुख्य द्वार है। उस द्वार पे आए, ठाकुर जी बोले भैया देख तो द्वार तक आ गया, तेरी सेवा द्वार तक की है, अब तुम इंतजार करो, हम जब भीतर से बाहर निकलेंगे तो फिर मेरे साथ साथ चलना। बोले हाँ ये ठीक है, आप भीतर प्रवेश करो। वो दरवाजे पे खड़ा इंतजार करने लगा। घंटे 2 घंटे बीते, क्या देखता है, और महाराज निधिवन राज से दिव्य बांसुरी का स्वर सुनाई दिया। अब भुवन मोहिनी वंशी की धुन, शुद्ध बुद्ध खो दिया वो बालक। वो भूल गया कि सरकार सेवा दे के गए हैं कि दरवाजे तक रहना है। वो दरवाजे से झांक करके भीतर देखने लगा कि भैया इतनी मधुर बंसी का धुन कहाँ से आ रहा है। तो क्या देख रहा है कि बिहारी जी त्रिभंग ललित होकर के मुरली बजा रहे हैं और श्री जी राधा रानी 16 श्रृंगार किए उनके सामने विराजमान हैं, अष्ट सखियां विराजमान हैं।
एकदम महाराज वो दिव्य प्रिया प्रीतम श्यामा प्यारी कुंज बिहारी की दिव्य छवि का रसास्वादन करता रहा। थोड़ी देर में क्या देखता है कि वो धीरे धीरे श्री जी के चरण थिरकने लगे और महारास शुरू हुआ। फिर वो नूपुर की ध्वनि आने लगी, फिर बिहारी जी के बंसी निनाद बंद हो गया और प्रिया प्रीतम दोनों जो है सो दिव्य महारास दिव्य महानृत्य में प्रविष्ट किए। और नृत्य की एक ऐसी अवस्था आई, या कह सकते हैं कि श्री जी आज निहाल हो रहे थे, तो श्री जी के पैरों से पायल टूट गए, बिहारी जी के गले से माला टूट गई और बिखर गई। अब उस सेवक को लगा ग्वारिया को कि भैया हमारी सेवा है तो हम ये जो बिखरे हुए सरकार के आभूषण हैं उसे हम इकट्ठा कर लें। वो प्रवेश कर गया निधिवन राज में और श्री जी के पैरों की पायल और बिहारी जी के गले की वो हार, वो अपनी जो है सो महाराज जो पटका रखता था कंधे पे गमछा सामान्य सा, उसमें वो समेट के पोटली बना लिया, फिर दरवाजे पे आके खड़ा हो गया। ब्रह्म मुहूर्त हुई, रात भर महारास चली। ये कथा बताती है कि आज भी नित्य बिहारी जी आते हैं निधिवन राज में और नित्य श्री जी के साथ वो महारास करते हैं। ये प्रमाण है इस कथा की। बिहारी जी ब्रह्म मुहूर्त में 4 साढ़े 4 बजे वहां से निकले, वो ग्वारिया साथ साथ चला, वो दरवाजे पे अपने आसन पे बैठा, बिहारी जी अंतर्ध्यान हो गए अंदर। 4:30 बजे यहाँ से निकले थे, 10 मिनट तो लगे होंगे। बिहारी जी का ठुमका वाला चाल महाराज, आधे घंटे भी लग गई हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओ गलवहियाँ दे करके ग्वारिया के साथ ठुमके लगाते बिहारी जी जा रहे हैं। बिहारी जी मंदिर में प्रवेश किए, ग्वारिया अपना आसन पे बैठा ही था कि क्या देखता है कि मंदिर से जोर जोर से शंख घंटे घड़ियाल की ध्वनि सुनाई देने लगी। क्यों? मंगला आरती का वक्त हो गया था ना, तो गोसाई जी जो है सो मंगला आरती के लिए सरकार को जगाने के लिए घंटा निनाद, शंख निनाद, घड़ियाल आदि बजा रहे थे। अब ग्वारिया महाराज लठ लेकर के पहुंच गया। गोस्वामी जी तेरी मत मारी गई है। कहा भाई वो प्यारे, बोले अभी अभी तो लाला रात भर नृत्य करके आयो है, थोड़ी देर तो विश्राम करने दो इनको। अभी अब विश्राम में गए हो है तो मंगला आरती के लिए फिर शंख घड़ियाल बजाने लगे। अरे ग्वारिया तुम्हें पता नहीं है, मंगला आरती का नियम होवे है, मंगला आरती से हम जागरण करावे हैं बिहारी जी को। अरे जागरण तो तब हो जब बिहारी जी सोए ढंग से। अभी तो रात भर वो श्री जी के साथ जो है सो महारास किए हैं, दिव्य नृत्य किए हैं, बंसी बजाए हैं। अभी 5 मिनट वही है, अब तुम फिर से उनको जगा रहे हो। क्या बात है, कैसे तुम कह सकते हो कि बिहारी जी अभी सोए हैं? हम तो रात में ही शयन करवा देते हैं, जब पट बंद होती है तो शयन आरती होती है, शयन भोग होती है और फिर सुला दिया जाता है। बोले महाराज रात भर बिहारी जी निधिवन राज में श्री जी राधा रानी के साथ नृत्य किए हैं, इसका प्रमाण मेरी पोटली में बंधी है। बिहारी जी के गले की माला और श्री जी के चरणों की पायल की नूपुर, छोटे छोटे वो किंकिन, वो सब हमारे पटके में तुम्हारे पास कैसे आया? तो नृत्य करते करते प्रिया प्रीतम के ये दोनों आभूषण गिर गए थे, मैंने संभाल के रखा है। जब वो महाराज अपना गमछा खोला तो बिहारी जी का वो माला जो शयन आरती में गोसाई जी धारण करवाए थे वो इसके पटका में बंधा था। गोसाई जी कभी भीतर देखें कभी बाहर देखें तो बिहारी जी का गला खाली और आभूषण उस ग्वारिया के पटके में बंधी थी। अच्छा, गोसाई जी को ये तो महंत जी बता ही दिए थे कि बिहारी जी साक्षात दर्शन देते हैं इनको, इसलिए अब उनकी बातों पे बहुत ज़्यादा संदेह नहीं हुआ। समझ गए गोसाई जी कि नहीं, आज भी बिहारी जी नित्य निधिवन राज में महारास के लिए जाते हैं। उस दिन से आज तक बिहारी जी की मंगला आरती बंद हो गई, क्योंकि महाराज वो सुबह तो आके शयन करते हैं,
तो थोड़ी देर तो शयन कर लें, फिर उनकी पट खुले। तो मंगला आरती तो छोड़िए, पट ही नहीं खुलती है 8 बजे के पहले बिहारी जी के, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त तक 3-4 बजे तक तो सरकार जो है सो नृत्य में श्रमित रहते हैं। अब उसके बाद आते हैं, अब ब्रह्म मुहूर्त में शयन करेंगे तो 5 बजे कैसे मंगला आरती होगी? ये देखिए, तत् सुख सुखित्वम, अपने प्रेमास्पद की सुख की भावना। बिहारी जी रात भर श्री जी के साथ महारास में विराजते हैं, इसलिए आज भी निधिवन राज में जो पलंग की श्रृंगार होती है वो बिहारी जी मंदिर से ही आती है प्रतिदिन, वो कहीं से भी नहीं आती है। आप पता कर लेना वहाँ किसी स्वामी जी से, गोस्वामी जी से, बिहारी जी मंदिर से ही वो नित्य सेवा आती है। जो भी लड्डू की सेवा, पान की सेवा, श्रृंगार की सेवा, वो बिहारी जी मंदिर से। क्यों? क्योंकि बिहारी जी नित्य जाते हैं श्री जी से वहाँ महारास करने, तो नित्य सेवा आज भी आती है वहाँ की, सारी सेवा सजाई जाती है। और भाव हमारा ये है कि रात भर महारास में श्री जी और बिहारी जी श्रमित होते हैं और सुबह विश्राम में जाते हैं बिहारी जी मंदिर में। तो इसलिए सुबह 3-4 घंटे तो भैया 4 बजे से 8 बजे तक, अब 4 घंटे कम से कम तो विश्राम करेंगे ना। अब एक बात आती है कि तो वर्ष में एक दिन फिर क्यों मंगला आरती? कृष्ण जन्माष्टमी के उस दिन भगवान का जन्म होता है, तो जन्म में बच्चे का स्वरूप है, वो महारास वाली स्वरूप ही नहीं है। नहीं तो भैया अभी तो आप प्रकट हो रहे हैं मध्य रात्रि में, तो अभी आप महारास में नहीं जा सकते हो, तो मध्य रात्रि में श्रृंगार उस दिन प्रकट होंगे, इसलिए सुबह मंगला आरती होगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ये है बिहारी जी और श्री जी की अद्भुत लीलाओं का दर्शन। आज एकादशी के दिन से ही उस भक्त के जीवन में बिहारी जी का दर्शन हुआ था। एकादशी को प्रसाद भोग लेके बिहारी जी निकले थे, उसके बाद बिहारी जी के साथ साथ श्री जी का भी दर्शन हुआ। और तब से आज तक बिहारी जी की मंगला आरती नहीं होती है, वर्ष में एक बार होती है, क्योंकि उस दिन सरकार प्रकट होते हैं। तो भैया अभी तो आप जन्म ही लिए हो, तो जन्म के बाद जो उनका स्वागत होता है वो सब विधिवत जो पूजा होती है, 12 बजे के बाद फिर पूजा होती है, अभिषेक होती है, करते करते ब्रह्म मुहूर्त हो जाती है। तो उस दिन चूंकि रात का ही उत्सव है और आज लाला प्रकट हुए हैं, इसलिए वर्ष में एक दिन की मंगला आरती होती है। बोलिए बांके बिहारी लाल की।